हम इस समय जूना अखाड़े में मौजूद हैं और महंत वशिष्ठ गिरी महाराज जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको कि आप देख सकते हैं कि इनका जो पूरा श्रृंगार है, जो पूरा वेश है, उसमें 1.25 लाख रुद्राक्ष की मालाएं हैं और भगवान शिव को ये रुद्राक्ष की जो मालाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा प्रिय होती हैं और महाराज जी ने अपना जो स्वरूप रख रखा है उसमें भी भगवान शिव की पूरी तरीके से आकृति जाती है। महाराज जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि 1.25 लाख रुद्राक्ष है, इस रुद्राक्ष का महत्व तो बताइए और उसको आपने कब से धारण कर रखा है? मेरा नाम महंत वशिष्ठ गिरी उर्फ रुद्राक्ष वाले बाबा जी है और जो है मेरा गुरु जी का नाम थानापति घनानंद गिरी जी महाराज है और हमारे दादा गुरु जी का नाम सभापति प्रेम गिरी महाराज जी है, जो वर्तमान अभी जो अखाड़े अध्यक्ष हैं। हम जूना अखाड़े के सदस्य हैं और जो श्रृंगार है ये तपस्या मैं अभी से नहीं कर रहा हूँ, मैं 2010 से ही करता हुआ आ रहा हूँ। हमें 2-3 कुंभ हो गया है श्रृंगार धारण करके तपस्या करते करते। रुद्राक्ष का जो मूल्य है, रुद्राक्ष की जो चीजें हैं जो आम लोग जानना चाहते हैं इंडिया टीवी के माध्यम से, उनको बताएं कि इसका क्या महत्व है और कब तक आप ये धारण करके रहेंगे? ये रुद्राक्ष की जो महत्व जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण रखता है। रुद्राक्ष ऐसी चीज नहीं है जैसे पंचमुखी होता है, जैसे हमारे 5 जो शरीर का मिला के जो ये शरीर बना है 5 तत्व का, उसी को कहते हैं 5 मुखी। यदि कोई साधारण भी व्यक्ति 5 मुखी धारण करता है उसको सुखी और आनंद रहता है। और ऐसे रुद्राक्ष है जैसे 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, ऐसे जो है रुद्राक्ष जो है कम से कम जो है 51 मुखी तक रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष की बहुत महत्व में रखा है। आज जो हमारे सनातन की जो है रुद्राक्ष इसलिए महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि ये जो है शिव का श्रृंगार रहा है। शिव जो है किसी समय अपने सती के वियोग में ऐसी विलपना माने होता है कि किसी के याद में उसने इतना रोया कि उसके समझ लो खून के आंसू के तरह आंसू निकल आए। जैसे आंसू निकल आए इसी से जो है रुद्राक्ष पैदा हुए और ये रुद्राक्ष की महत्व में बहुत पूर्ण महत्व में है। आप जहाँ भी जाएंगे, जितने नागा सन्यासी हमारे होते हैं, ये जो है रुद्राक्ष का बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसमें कई मुख है, गौरी शंकर है और ऐसी प्रकार की कई मालाएं हैं जो हमारे जीवन में सुखी और सुखमय रखता है। आपसे सवाल लेता हूँ, इस बार की जो महाकुंभ में दिव्यता आप लोग को नजर आ रही महाराज जी, वो दिव्यता कितनी अलग नजर आ रही है इस बार की, और ये जो आपकी तपस्या है ये पूरी कब तक होगी? अब की जो कुंभ लगाया गया है, इससे पहले जो पिछले कुंभ हुआ था वो हमारे जो अधकुंभी में गिनती आते हैं। अब जो है ये कुंभ जो है पूर्ण महाकुंभ है, जो यहाँ देश विदेश पूरे विश्व का लोग हमारे संस्कृति को मानने वाले, संस्कृति को, इतिहास को जानने वाले जितने भी सनातनी हैं हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, हमारे जो है ये जितने हैं, ये जो है गंगा समागम के मतलब होता है मिलन हम कहते हैं। जैसे आप लोग जो है रिश्तेदारी में जा रहे, भाई के पास जा रहे, बहन के पास जा रहे, मामा के पास जा रहे, नाना के पास जा रहे, ये हम आप प्रेम में रिश्तेदारी में जा रहे हैं। ऐसे जो है भगवान का भी ऐसी प्रेम जगह है जो यहाँ समागम का मेला जो है गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों का यहाँ मिलन है। ऐसी दिव्य मिलन, जैसे जो भूमि, जिस भूमि पे हम मकान बना के रह रहे हैं, इसी पे हम सब काम कर रहे हैं। ये माता कितना दयावान है। और जो है इसी भूमि प्रयागराज तीर्थ के नाम से जाने जाते हैं। समागम आज से नहीं, ये युगों इतिहास से चलती आ रही है। हमारे जो है नागा सन्यासी आज से नहीं, सनातन धर्म में ये जो है कुंभ जो लगाए गए हैं, ये डिजिटल कुंभ के जो है प्रतीक जो है अब की बार योगी और मोदी के राज में जो इसका एक दर्जा और दी गई है, जो डिजिटल कुंभ के नाम से जाने जाते हैं। डिजिटल में ये सुविधा दी है सरकार योगी और मोदी के राज में
जो भी दर्शनार्थी प्रेमी जो आएंगे उनके लिए रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, रैन बसेरा हर व्यवस्था जो है सरकार योगी और मोदी ने सब जो है पब्लिकों के लिए बना के तैयार कर रखे हैं। पता नहीं कितने करोड़ रुपए का जो है ये साधु संत का मेले में काफी ज्यादा इस बात से खुश हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से प्रयागराज में इस बार कुंभ चल रहा है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, दिव्य है, अलौकिक है और डिजिटल कुंभ को लेकर के सभी लोग सरकार को पूरी तरीके से शुभकामनाएं दे रहे हैं। हम इस समय जूना अखाड़े में मौजूद हैं और जूना अखाड़े में इस समय जो भव्य माहौल है उसकी अनुभूति कोई भी इन विजुअल्स को देख के कर सकता है, जहां बड़ी संख्या में नगा बाबाओं से आशीर्वाद लेने के लिए, तमाम बाबाओं से आशीर्वाद लेने के लिए देश के लोग आ रहे हैं। वहीं जूना अखाड़े में जो विदेशी सैलानी हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं और आप देखिए कि किस तरीके से जो पूजा अर्चना है उसमें विदेशी सैलानी भी शामिल हो रहे हैं। क्या उनके मन में चल रहा है, क्या उनके मन में जिज्ञासाएं हैं, सीधा उन लोगों से ही बात कर लेते हैं। यू आर हियर, व्हाट्स योर गुड नेम? Hi, my name is Alberto Diaz, and You are from which country? Spain. I'm Spanish. Yeah, Okay. So you are here to see the visibility of Mahakumbh. yeah. I want to celebrate this Mahakumbh with all my Indian family because I have one family here in India. I appreciate a lot all the support, all support he You made. also want to take the holy bath on 14th of January. Yeah, I hope that. I hope to take a bath that day. What your reactions on Hinduism? Oh, it's I'm a little confused with all this because it's a lot of feeling, a lot of feelings of that. You are here. What is your inner feelings about seeing all the things in the Mahakumbh? You are meeting with the Pandits, saints, and other, and you are going to have also have a holy bath on 14th of January. What your inner feelings? Okay. What I see is a lot of spirituality of this kind, and also I want to say of Indian people is the hospitality is the best virtue of this people, Indian people. Like the hospitality of Indians. A lot, a lot. I humble think it's the pillar of this society, the hospitality of You the are enjoying here. a lot. Yeah. To come with your family also here. Oh, my family don't come India, don't come to India. Want to come? No, they are in another situation of that. They don't. You want to come again and again. I explain all the things. I take a picture and show the picture and try to explain how I feel in इस तरीके के जो कैमरास हैं इसमें लोग अपनी जो यहाँ की मेमोरीज है महाकुंभ की वो ले जाएंगे, अपने परिवार को दिखाएंगे स्पेन में और वो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम फैमिली के साथ भी आए और वो खुद यहाँ हमेशा आना चाहते हैं। तो यू आर एंजॉयिंग हियर? A lot, yeah. I a lot enjoy it because the people are incredible, amazing people. Yeah. बाबा, जिस तरीके से बड़े संख्या में लोग आ रहे हैं, विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, सनातन को समझने आ रहे हैं, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, भारतीयता को पसंद कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं यहाँ के दिव्य माहौल को? मुझे तो अलौकिक कहूंगा, इसके लिए एक ही शब्द मेरे पास, अलौकिक। आप जानते हैं अलौकिक शब्द क्या होता है, इंडियन टीवी से आप, तो आपको मैं क्या कहूंगा इससे ज्यादा। इस बार का कुंभ बाबा अलग क्यों दिख रहा है, दिव्य क्यों दिख रहा है, अलौकिक क्यों दिख रहा है, ऐतिहासिक क्यों दिख रहा है, डिजिटल भी दिख रहा है, सुरक्षित भी दिख रहा है? Digital, of course. I said digital, yes. La verdad que hay muchas todo gente igual que quieres una De experiencias impresionantes que yo estoy viendo en el Mahakumbh. La cantidad de experiencias que estoy viendo en ello. siempre bienvenido mi amigo en Juna Akhada and spiritual, sabes, todo cosas. I think we can resume. ये स्पेन में क्या बोलना है, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके? एक मिनट प्लीज, ये कह रहा है आपको जवाब दे रहा है, इसको सुनिए आप एक मिनट प्लीज। Would you like to speak to us also? Yeah. Today I meet this man. I think it's incredible because he's very friendly. I like it a lot in India. How can I express the friendly for one unknown people? Are you satisfied with the arrangements done by the government here?
the arrangement, the big arrangements done by the government here. You are satisfied with that or not? Yeah, I'm satisfied. Absolutely, absolutely. Yeah, because I have worked for everyone to say there's very, very kind people, very respectful. But that's And administration, local administration, are humble to you, helping to you or not? Oh, I have to say one thing. The other day, I lost my wallet with my ID, my credit card, or my driver license. I'm going to go police to pay one complaint again in the cara. In the You cara. find the same thing? I don't find. It's one moment to say and to try to help me to find the ID and the credit card because I don't have a lot of money to get. जो विदेशी सैलानी हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं कुंभ की दिव्यता को देखते हुए, कुंभ की भव्यता को देखते हुए, यहाँ के अलौकिक वातावरण को देखते हुए सनातन को समझना चाहते हैं, हिंदुइज्म को समझना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी इनको यहाँ पर नजर आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिजिटल जो कुंभ है वो विदेशी सैलानियों को भी नजर आ रहा है, इसीलिए वो जून अखाड़े में मौजूद हैं यहाँ की भव्यता और दिव्यता को खुद समझने के लिए। महाकुंभ में अखाड़ों के बाहर दिव्य माहौल है। न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी जो सैलानी हैं, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो महाकुंभ में उमड़ के आ रहे हैं। हम इस समय जूना अखाड़े के पास हैं, निरंजनी अखाड़े के बगल में मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो विदेशी सैलानी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो भी आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में जो पर्यटक आए हुए हैं उनको देख करके अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके का विहंगम माहौल है महाकुंभ में। और यहाँ पर बहुत सारे सैलानी, उनसे हम बात करने की कोशिश भी करते हैं अगर वो इंग्लिश में बात कर सकें। मैम, यू आर फ्रॉम विच कंट्री? Argentina. Can you speak in English also? So, a little. You are here for holy bath. You want to take the holy bath on 14th of January. No. You like this place or not? No. So. I don't practice. So how many days you are going to reside here in Mahakumbh? Here, 2 days. 2 days. Yes. And in India, 1 month. 1 month. Yes. You like the atmosphere of this Kumbh area? Very, very beautiful India. Yes, very. The arrangements made by the government Experience. Yes. and the arrangement made by the local government is good or not? No. Arrangements made by the... No. Thank you very much. You are also from Argentina? Argentina, all the group. Okay. You are here for 1 month? Yeah. You like this place or not? You want to take the holy bath on 14th January also? I come for the Kumbh, and amazing. What is your experience here? It's a good experience or not? Yeah. good experience. And what is the spirituality? Are you seeing this spirituality here? Spirituality. You like the atmosphere of Mahakumbh? Yeah. Thanks. जो लोग हैं वो यहाँ के माहौल को, एटमॉस्फेयर को जबरदस्त तरीके से पसंद कर रहे हैं। और भी जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। मैम, यू आर ऑल्सो फ्रॉम अर्जेंटीना? No hablamos speaking English. नो स्पीक इन इंग्लिश। तो थोड़ी सी समस्या इंग्लिश को लेकर के है। लोग स्पेनिश में बात कर सकते हैं लेकिन इंग्लिश में बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनके जो चेहरों की खुशी है, उनके चेहरों की जो दिव्यता है, महाकुंभ में पहुंचने के बाद उनको जो यहाँ का माहौल मिल रहा है वो बताने के लिए काफी है कि वो ये कैसा माहौल है। यू आल्सो फ्रॉम अर्जेंटीना मैम? Argentina, beautiful event. You like the event here? Yes. The atmosphere is good. Tomorrow, evento más grande también. Okay. Vengan. तो ये जो माहौल है, ये जो खुशी है, ये जो सेटिस्फैक्शन है, ये अगर अर्जेंटीना में लोगों को आकर के इंडिया में मिल सकती है तो अंदाजा लगाइए कि विदेशी सैलानी जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके मन में किस तरीके की भावनाएं हैं, हिंदुत्व को लेकर के, हिंदुइज्म को लेकर के, लोकल प्रशासन के जो इंतजाम है उनको लेकर के भी वो खुशी जता रहे हैं। और उनका कहना है कि वो 14 जनवरी को जब पहला अमृत स्नान होगा तो वो भी करना चाहते हैं और इंडिया में, भारतवर्ष में उसकी परंपरा को, उसके हिंदुत्व को, उसके सनातन को भी समझना चाहते हैं। महाकुंभ की शुरुआत बस होने वाली है और इसको लेकर के साधु संत महंत पूरे देश भर से महाकुंभ की धरती प्रयागराज पहुंच रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसमें मौजूद हैं सहयोगिनी जी श्री शैलजा देवी जी, जिनका ये तीसरा कुंभ है जिसमें वो इस पावन धरती पर
इलाहाबाद में तीसरा कुंभ है जिसमें वो यहाँ पर पधारी हैं। माता जी हमेशा लगता है इसी जगह पे है, क्या इस बार फर्क महसूस हो रहा है 2025 के महाकुंभ में जो पहले के कुंभों में आपको फील नहीं हुआ, जो इस बार फील हो रहा है, अलग क्या है इस बार वो बता दें। यहाँ का मैं सहज योगिनी माताजी शैलजा देवी, गिरनार साधना आश्रम ट्रस्ट जूनागढ़ एवं त्रिमूर्ति गुरुदत्त सेवा ट्रस्ट ऋषिकेश, वी होल्ड अ इंटरनेशनल योगा मेडिटेशन इंस्टीट्यूट एट बोथ साइड्स। इस बार का ये मेला जो है सरकार और हमारे आदरणीय हमारे तो इष्ट गुरु सब कुछ दत्तात्रेय है, उन्हीं के जो अंश नवनाथ कहे जाते हैं, उन्हीं के स्वरूप आदित्यनाथ हमारे माननीय सीएम आदित्यनाथ योगी जी की देख रेख में, और ऐसा सतत ख्याल भी आता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो हैं उनकी सरकार की और पूरे शासन की मतलब इतनी ऑन द टोज है सब लोग कि किस तरह से संतों की भक्तों की ज्यादा से ज्यादा सेवा के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पर्व का लाभ मिल सके। बिकॉज हमारा इंडियन कल्चर बेस्ड स्पिरिचुअलिज्म पर ही है, तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी का हब है जहाँ अनेक संप्रदाय के साधु संत अपने गुरु मंडल के साथ पधारते हैं, और अद्भुत है, ये चेतना का महासागर है। इस बार जो कुंभ हो रहा है इसको डिजिटल कुंभ के नाम से भी जाना जा रहा है। बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जिसमें चाहे विदेशी पर्यटक हों, देसी लोग हों, हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हों, सब कुछ डिजिटल के हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों के पास QR कोड्स हैं, वो स्कैन करते हैं, उनके पास हॉस्पिटल की जानकारी, इमरजेंसी सर्विसेज की जानकारी, मेला अधिकारियों की इन्फॉर्मेशन, ये सब आ जा रही है। माता जी इसमें जो बदलाव आ रहा है, देश में जो डिजिटल क्रांति आ रही है, वो इस कुंभ में भी आपको नजर आ रही है? वो एकदम स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। उसके फायदे भी हैं और अमुक ये भी है कि जो एजुकेटेड लोग नहीं हैं, ज्यादातर साधु समाज में दोनों टाइप के लोग तो हैं, तो अमुक कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, तो अमुक सिंप्लिसिटी पब्लिक के लिए एकदम हो जाती है। जो लोकल सेंस है, जो अनेक जगह से पधारते हैं, कभी कभी उनको जिनको ये कंप्यूटराइज सिस्टम का बहुत नॉलेज नहीं है, पर हर प्रकार की सुविधा है, डिजिटल भी है और वर्बल भी है। यहीं 2 मिनट के रास्ते पर SDM जी बैठते हैं, जो बोलो वो सुविधा प्रदान करते हैं। तो मतलब वंदन है सरकार श्री को और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी राज आदित्यनाथ योगी जी को और नरेंद्र मोदी जी को। मतलब ये आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थितियां अभी यहाँ पर आप देख रही हैं, भव्य वातावरण है, अलौकिक वातावरण है, ऐतिहासिक वातावरण है, डिजिटल महाकुंभ नजर आ रहा है, शाही स्नान का नाम अमृत स्नान हो गया है। कितना इंतजार है अमृत स्नान का, जब करोड़ों लोग आएंगे और आप भी जाएंगी शाही स्नान की जहां अमृत स्नान करने के लिए? अभी तो सब लोग कब 14 की प्रातः हो 3 बजे, और वो जो माहौल होता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, साक्षात मतलब सभी देवी देवताओं सिद्ध मंडल उस समय जैसे पुष्प वृष्टि करते हैं, ऐसा हम लोगों ने कई बार अनुभव किया है स्नान के समय। और ये महाकुंभ है जो 12 साल में आता है, तो इसका एक अपना अलग ही महात्म्य और एनर्जी लेवल का मतलब उसका अलग ही महात्म्य है। नक्षत्र का, समय का, स्थान का, हर एक का एक अद्भुत ही महात्म्य है। कुंभ 4 स्थलों में होता है, इलाहाबाद, उज्जैन, त्र्यंबक और हरिद्वार। लेकिन इलाहाबाद का कुंभ जैसे ये तीर्थों का राजा है, ऐसे ये
जो भी कुंभ होते हैं वो यहाँ एक राजस्व के रूप में उपस्थित होते हैं, जहाँ सब लोग एकदम खुल करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सत्संग, भजन, कीर्तन, दान, सत्कर्म, मतलब जो करना चाहे कर सकते हैं। बाकी स्थानों में थोड़ी लिमिटेशंस होती है जगह की। और त्रिवेणी संगम तो ये एक अद्भुत ही पर्व से भी बढ़कर है। और स्नान जो है, मतलब एक ये 14 का स्नान, उसके पहले 13 का भी एक स्नान है, लेकिन उसके बाद 27 का, वो तो अपनी चरम सीमा में मौनी अमावस्या का अमावस्या का, मतलब इट वुड बी ऑन द पीक पॉइंट, दैट इज व्हाट वी फील। मतलब उस समय अभी थोड़ा मेला जम रहा है, क्योंकि माँ गंगा थोड़ा इधर स्थान खाली करने में थोड़ा, अब जो माँ की इच्छा इस तरह से होता है, तो सब पंडालों में थोड़ी अभी हमारे भी कई काम बाकी है, लेकिन मूल स्नान है। बाकी तो थोड़ी सुविधाएं देर कम, संत लोग अपनी अपनी स्थिति में होते हैं। जाके विधि राखे राम, ताके विधि रही है, सीताराम 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 कहिए। पर 2-4 दिन में ही एकदम सब मेला व्यवस्थित होने लगेगा। सवाल ले लेता हूँ, धर्म संसद भी होनी है, आप लोग की क्या मांग रहेगी? धर्म संसद में कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो आप लोग उठाना भी चाहेंगे और चाहेंगे कि सरकार में भी उसकी जो प्रायोरिटी हो उसको आगे रखा जाए, ताकि सनातन की परंपरा जो है, सनातन की जो भूमिका है, उसको और भी प्रखर रूप से आगे किया जा सके? इस बारे में हमारे जो मतलब जिनके आशीर्वाद और स्नेह से हम ये कर रहे हैं मेला, वो जो पदाधिकारी हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र गिरी जी, फिर महंत हरिगिरी जी महाराज जो अखाड़ा परिषद के सचिव है, जिन्होंने काफी मतलब इसमें, और भी जो पदाधिकारी हैं 13 अखाड़ों के, वो जो निर्णय करेंगे उसमें प्रातः बैठक से पहले बैठक, फिर बैठक और बाद में बैठक होती है। तो उसमें जो मुद्दे उपस्थित होंगे उसके बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। अपने आप में जो माँ गंगा की इच्छा होगी वो प्रस्ताव आएंगे, और सरकार श्री हमारी बहुत ही धार्मिक और पॉजिटिव है। अनेक तीर्थों के विकास हुए हैं, बद्री, केदार, यमुनोत्री, अपने बनारस, क्या कुछ न, अयोध्या, मथुरा, तो उसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हर प्रकार का सहयोग। फर्क नजर आ रहा है प्रयाग की नगरी में, तीर्थों के राजा में जब पहले आप आती थी और आज जब आप आ रही हैं, फर्क नजर आ रहा है? अभी हम तो इतने व्यस्त थे, सही बताएं, देखो माँ की गोद में बैठे हैं, सत्य बताना चाहिए, मतलब इतने हम लोग बिजी होते हैं शुरुआत में। तो पर आते जाते जो माहौल दिख रहा है, लाइटिंग्स है, मतलब पूरी एक बाहर भी ऐसी ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा तो डेवलप हो ही जाएगी और हो ही रही है, लेकिन बाहर भी इतना, मतलब पर्व से भी महापर्व जैसा वातावरण हर प्रकार से दिख रहा है। हर प्रकार से एनर्जी लेवल, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का पराकाष्ठा का समन्वय इस बार नजर आ रहा है। बार जो भौतिक और आस्था का जो समन्वय है वो प्रयाग की धरती पर नजर आ रहा है, जो कि तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। और योगिनी शैलजा देवी जी का भी कहना है कि जिस तरीके का माहौल प्रयागराज में इस बार नजर आ रहा है, ऐसा दिव्य माहौल, ऐसा भव्य माहौल और ऐसा अलौकिक माहौल शायद ही प्रयागराज की धरती पर कभी नजर आया हो। विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, प्रयागराज। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।